हेलो स्टूडेंट, हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं एमपी बोर्ड केमिस्ट्री चैप्टर 14 बायोमोलिक्यूल्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस 12 ईयर में आए हुए हैं। अगर हम 2023 का पैटर्न देखें तो 1 मार्क के 5 क्वेश्चन एंड 2 मार्क का 1 क्वेश्चन है। टोटल 7 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको आने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन इज द पॉलीमर। प्रोटीन किसका पॉलीमर है? अल्फा एमिनो एसिड्स का। सेकेंड क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ 1 मोनोसेकेराइड। तो आप कोई भी एक एग्जाम्पल यहां से लिख सकते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलीसेकेराइड का हमें एक एग्जाम्पल बताना है, तो आप इनमें से भी कोई एक एग्जाम्पल पॉलीसेकेराइड में लिख सकते हैं, स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन होती है। अगर विटामिन पूछा जाए तो हमें विटामिन के लिखना है, और अगर प्रोटीन पूछा जाए तो हमें फाइब्रिनोजन प्रोटीन लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइसैकेराइड का हमें एक एग्जाम्पल बताना है। तो डाइसैकेराइड में भी आप सुक्रोज, लैक्टोज या फिर माल्टोज कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे नेम ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी का नेम बताना है। तो विटामिन सी का नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। इसके कभी कभी सोर्स भी पूछे जाते हैं। तो अगर हम सोर्स की बात करें तो ये सिट्रस फ्रूट मतलब जो खट्टे फल होते हैं उनमें मिलते हैं, ऑरेंज, लेमन, आंवला, टोमेटो। आप इसको याद रखते हैं जैसे एस्कॉर्बिक एसिड, तो एसिड जो होता है वो ज्यादातर खट्टी चीजों में होता है। तो खट्टे फलों में मिलने वाले या सिट्रस फ्रूट में मिलने वाले विटामिन को हम विटामिन सी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कभी कभी एंजाइम्स के बारे में पूछ लिया जाता है। जैसे माल्टेज एंजाइम है, वो माल्टोज को ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मतलब ग्लूकोज की 2 यूनिट में कन्वर्ट करता है। लैक्टोज है, लैक्टोज को लैक्टेज एंजाइम ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में कन्वर्ट करता है। स्टार्च को अगर हम देखें तो स्टार्च को एमाइलेज या फिर टाइलिन एंजाइम ग्लूकोज की n यूनिट्स में तोड़ देता है। स्टार्च मतलब ग्लूकोज की बहुत सारी यूनिट से मिलकर बना होता है, और स्टार्च को जो ब्रेक करने का काम करता है वो एमाइलेज या फिर टाइलिन एंजाइम करता है। सुक्रोज को देखें तो सुक्रोज जो होती है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बनी होती है, और इसको कन्वर्ट करता है इन्वर्टेज एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरएनए में नहीं पाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आरएनए में नहीं पाया जाता है थायमिन, और अगर डीएनए में पूछा जाता है तो डीएनए में यूरेसिल नहीं पाया जाता है। अगर हम मिल्क शुगर की बात करें, दूध में पाई जाने वाली जो शुगर है वो लैक्टोज होती है। प्रोटीन के मध्य में पाए जाने वाला बंध या फिर उनके जो बॉन्ड होता है प्रोटीन्स में, उसको हम पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। अगर हम देखें हेयर फॉल जो होता है विटामिन एच या फिर बायोटीन जिसे हम बोलते हैं, इसकी कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रोटीन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कौन करता है? हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ द प्रोटीन विच इज प्रेजेंट इन हेयर, वूल एंड सिल्क। तो हेयर, वूल और सिल्क में जो प्रोटीन प्रेजेंट होती है उसे हम बोलते हैं केराटिन प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बॉन्ड जॉइन एमिनो एसिड्स। तो एमिनो एसिड्स को पेप्टाइड बॉन्ड जॉइन करता है। ये हमारे 1 मार्क के क्वेश्चंस कवर हो गए हैं। ये आपको ऑब्जेक्टिव, फिल इन द ब्लैंक्स या फिर मैचिंग में आ सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे 2 मार्क क्वेश्चन जो लास्ट 12 ईयर में आए हुए हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द फंक्शन ऑफ सोर्सेस ऑफ विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। इनके हमको फंक्शन लिखने हैं और सोर्सेस लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ डेफिशिएंसी डिसीज ऑफ विटामिन ए, बी, सी, डी, ई एंड ए। सभी विटामिन की डेफिशिएंसी डिसीज, उनके सोर्सेस एंड उनके नेम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एंजाइम एंड राइट देयर 2 फंक्शन। एंजाइम एंड उसके 2 फंक्शंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीएनए एंड आरएनए में डिफरेंस, ये तो ऑलमोस्ट रिपीट होता ही है क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फैट एंड कैल्शियम के हमको क्या लिखने हैं? वर्क लिखने हैं और उसके सोर्सेस लिखने हैं। अल्फा एमिनो एसिड्स एंड प्रोटीन में डिफरेंस,
राइट टू वाटर सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन होती हैं? बी एंड सी, दोनों ही वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं। इनकी हमको डेफिशिएंसी डिसीज भी लिखनी है। विटामिन बी से थायमिन उसका नाम होता है और इससे बेरी बेरी डिसीज होती है। एंड विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, इससे स्कर्वी डिसीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन एंड नेम द 2 डिसीज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन भी बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। प्रोटीन को जब हम हीट करते हैं या फिर उसको प्रेशर डालते हैं या फिर उसमें कई चेंजेस करते हैं तो उसकी जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब नहीं होती है, लेकिन सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाती है। उसको ही हम डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन बोलते हैं। इससे होने वाली 2 डिजीजेस के आपको नाम लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एनी 2 एप्लीकेशन ऑफ एंजाइम्स। किन्हीं भी 2 एंजाइम्स जो हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्किंग करते हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, इनके टाइप्स एंड एग्जाम्पल्स हमको बताने हैं, जैसे मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और ट्राइसैकेराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द न्यूक्लिक एसिड। राइट 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन। तो न्यूक्लिक एसिड में हम देखें तो डीएनए एंड आरएनए आता है। एंड डीएनए जो होता है वो जेनेटिक कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करता है 1 जनरेशन से 2nd जनरेशन में। एंड आरएनए जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस का वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में पूछा गया है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी आ जाता है कभी कभी। एंड जिटरायन ये लास्ट ईयर ही आया हुआ है। हमने अभी जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए, आई होप इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इन सभी क्वेश्चंस को रेडी करना है आपके एग्जाम्स के लिए। थैंक यू।